जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका दिव्य इंस्टीट्यूट में। आप देख रहे हैं साइंस पोर्शन से फिजिक्स से मैकेनिज्म चैप्टर को आज सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा देरी न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जब एक पैराशूटधारी 5000 मीटर की ऊंचाई से कूदता है तो गिरने के चाल v और गिरने की दूरी d के संबंध का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करता है। जब एक पैराशूटधारी ऊंचाई से कूदता है तो उसका वेग पहले घटते हुए दूरी के साथ बढ़ता है तथा बाद में फिर स्थिर हो जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त द्वितीय ने एक भारतीय गणितज्ञ है और खगोलशास्त्री थे जिन्होंने भारत गणित और खगोलशास्त्र पर अनेक पुस्तकें लिखी थी, जिन्होंने पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी ब्रह्मगुप्त। नेक्स्ट है, एक तरल किसी बेलनाकार पाइप में से धारा रेखीय रीति से बह रहा है तो पाइप के अक्ष वाले खंड में प्रवाह की परिच्छेदिका प्रोफाइल होगी, सही हो जाएगा। यदि एक द्रव इस प्रकार प्रवाहित होता है कि उसका वेग हमेशा किसी बिंदु पर परिणाम और दिशा दोनों में एक समान रहता है तो उसे द्रव का धारा रेखीय प्रवाह कहते हैं। द्रवतंत्र का यह प्रवाह पथों की उपस्थिति या समांतर धारा से होता है। धारा रेखीय प्रवाह का मार्ग सरल रेखीय अथवा वक्रीय होता है। किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर कण के वेग को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाले किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का विचरण का सही प्रदर्शन क्या है? तो इसका भी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। विकल्प ए में सही दिखाया गया है क्योंकि h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, तो d बराबर लिख दे h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है, d बराबर हो जाएगा हाफ जी टी स्क्वायर। तो d डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू समय स्क्वायर हो जाएगा, तो यह प्रबल को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण यंत्र किसी भी व्यक्ति की सहायता करता है। साधारण यंत्र जब किसी व्यक्ति की सहायता करता है तो कम बल का प्रयोग करके भी उतना ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। साधारण यंत्र यानी मशीन वह युक्ति है जो आरोपित बल की दिशा और परिणाम परिवर्तित करती है, जैसे घिरनी हुआ, स्क्रू हुआ, पहिया हुआ, साधारण यंत्र के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है। तो पृष्ठ तनाव होता है, पृष्ठ तनाव के कारण द्रव द्रव गोला हो जाता है। पृष्ठ तनाव द्रवों के मध्य का वो गुण है जिसके कारण वो न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं, इसी कारण पानी का बूंद गोलाकार हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? सदिश राशि क्या होती है कि वे राशियाँ जिनमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, परिणाम और दिशा दोनों होती है, वो सदिश राशि कहलाती है। और जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। तो संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, दाब, ऊर्जा और कार्य अदिश राशि है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रणोद आवर्तकाल झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। t इक्वल टू 2 रूट अंडर E/g होगा। तो आवर्तकाल प्रभावी लंबाई के समानुपाती होता है, तो पहले झूले का आवर्तकाल घट जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए आरेख पर कोई लड़का बिंदु ओ पर खड़ा है, बिंदु ओ पर खड़ा है और वो एक गेंद को समान बल से 3 बार फेंकता है, परंतु हर बार वो गेंद को भूमि के सापेक्ष विभिन्न आंतियों पर प्रक्षेपित करता है। प्रक्षेप के परिणाम आरेख में आलेखित किए गए निम्नलिखित में से कौन सा एक निष्कर्ष सार्थक है? गेंद जितनी अधिक ऊंचाई पर जाएगी, प्रक्षेप उतना ही छोटा होता जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत। तो वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो वॉशिंग मशीन अपकेंद्रक बल के सिद्धांत पर काम करता है, अपकेंद्रक बल के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चिकना अनंत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर अनंत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है, एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ होकर अनंत पृष्ठ से नीचे की ओर फिसलता है, तब स्थल तक पिंड को पहुंचने में लगा समय कितना समय हो जाएगा? t=1/sin थीटा और √2h/g। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, t/1 थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ऊंची इमारत से गेंद 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के एक समान त्वरण के साथ गिराई जाती है, 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा? 3 सेकंड बाद उसका वेग क्या हो जाएगा? v = u प्लस gt। v b कितना दिया गया है, u कितना दिया गया है 0 प्लस g कितना है 9.8 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा 19.6 मीटर पर सेकेंड। 19.6। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिकारी एक पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर की भुजाओं के बीच एक बिंदु पर अपनी बंदूक का निशाना साधता है। जैसे ही वो गोली दागता है, बंदर नीचे कूद जाता है। गोली बंदर पर लक्ष्य किए गए बिंदु पर आघात करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि बंदर तथा बंदूक की गोली समान गुरुत्वीय त्वरण के साथ नीचे की ओर आते हैं, इसलिए गोली लक्ष्य बिंदु पर आघात करेगी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिका तत्व एक समान कारण नहीं है? केशिका तत्व क्या होता है कि एक ऐसी पोली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम होती है लेकिन एक समान होती है, केश नली कहलाती है। केश नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या उतरने की घटना केशिक तत्व कहलाती है, जैसे स्याही का सूखना। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को निम्नलिखित विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। रेडियल टायर, सुप्तवायु ढांचा, बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप, उत्प्रेरक परिवर्तक रोचक सहित इनमें से कौन सी विशिष्टताएं मोटर कारों के अपेक्षाकृत नए मॉडलों को अधिक ईंधन दक्ष बनाती है? तो सुप्रवाही ढांचा और बहुबिंदु ईंधन अंतक्षेप। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 2 और 3 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन ए और दूसरे का कारण आर दिया गया।
एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपनी को गति में ला सकता है। सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। सही है। यदि किसी तंत्र पर कोई वायु बल क्रियाशील नहीं हो तो इसका संवेग परिवर्तित नहीं होता। ये भी सही है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक वस्तु पृथ्वी का द्रव्यमान 100 kg है, गुरुत्व त्वरण 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अगर चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? मान तो सभी जगह एक समान रहता है, तो 100 हो जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित दूरी समय आलेख एक्स टी में कौन सा एक आयामी समगति निरूपित करता है? एक विमीय गति के लिए दूरी समय ग्राफ वक्र प्रदर्शित करता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वक्तव्य दिए गए हैं, तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है। गलत। और तापमान में वृद्धि में अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ा देती है। ये सही है। तो ए गलत है, आर सही है। ए गलत, आर सही। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी, ए गलत है, आर सही है। नेक्स्ट कथन दिया गया है कि लोहे का एक गोला पारे पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। सही है, क्योंकि पानी का और लोहे का पारा का घनत्व ज़्यादा होता है, पानी का घनत्व कम होता है। लोहे का अपेक्षित घनत्व पारे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होते हैं। गलत है। तो ए सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए नेक्स्ट है, एक ठोस घन सॉलिड क्यूब पर 0.2 kg वजन रखने पर यह पूरी तरह पानी में डूब जाता है। यदि वजन को हटा दिया जाता तो वह पानी के सतह पर 2 सेमी ऊपर रहता है। तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्तव्य दिया गया है कि पृथ्वी पर एक स्थान से बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। सही है। पृथ्वी एक पूर्णतः गोला नहीं है। सही है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ए और दोनों सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन बाहरी पहियों पर पलटेगा। क्यों बाहरी पहियों पर पलटेगा? क्योंकि वृत्तीय मार्ग में गति करने वाली वस्तु पर 2 बल अभिकेंद्रक और अपकेंद्रक बल कार्य करते हैं। क्योंकि दोनों विपरीत प्रभाव में होते हैं, इसलिए वस्तु संतुलित रहती है। जब अपकेंद्रक बल असंतुलित हो जाता है तो संतुलन खोकर वो बाहर की तरफ फिसल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ क्या होगा? क्षैतिज से ऊपर उस प्रकार अनंत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम की जाए तब पृथ्वी के तल पर जी का मान कितना होगा? पृथ्वी तल पर जी का मान 2% बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सड़क पर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से दौड़ रही है। कार पर लगने वाला शुद्ध परिणामी बल नेट रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा?
तो 0 हो जाएगा ना, F बराबर m है तो a 0 है तो F बराबर 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, 0 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गोलाकार पिंड एक वृत्तीय पथ पर एक समान कोणीय वेग से गतिमान है। पृथ्वी पथ की त्रिज्या r है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो पिंड का त्वरण ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है, तो पथ के केंद्र की ओर त्रिज्यात्मक अंतर्मुख दिशा में है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 सीसी जल भरा जाता है। जल में इसका भार क्या हो जाएगा? जल में इसका भार 0 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए पदार्थों का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम कौन सा है? सही अनुक्रम कौन सा होगा? सोना, पारा, इस्पात। सबसे ज़्यादा सोना का होता है, कितना होता है? 19.13, पारा का 13.53 और स्टील का 7.80 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो सूर्य का चक्कर 30 मीटर पर सेकेंड से लगाती है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही पदार्थ से बने 4 तार जिनकी बिमाई नीचे दी गई अलग अलग बार एक ही भार से खींचे जाते हैं, उनमें से किस एक से अधिकतम धैर्य वृद्धि होगी? तो 3 मीटर की लंबाई और 1.5 मीटर व्यास वाले तार का। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे 3 समान पात्र ABC क्रमशः जल, पारा और मिट्टी के तेल से एक ही स्तर तक भरे जाते हैं। तीनों पात्रों के आधारों पर समान टोटियाँ लगाई जाती है। यदि तीनों टोटी एक साथ खोली जाए तो कौन सा पात्र सबसे पहले खाली होगा? तो केरोसिन तेल वाला खाली हो जाएगा, क्योंकि उनकी सांद्रता सबसे कम है, इसलिए सबसे पहले खाली हो जाएगा। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, केरोसिन तेल। किसी तत्व की परिघटना नहीं होती तो केरोसिन दीप का उपयोग मुश्किल हो जाता। सही है। कोई मृत्यु पेय का उपभोग करने के लिए स्ट्रॉ का प्रयोग नहीं कर पाता, ये भी सही है। स्याही शोक पत्र काम करने में विफल हो जाता। सही है। बड़े बड़े पेड़ जिनमें हम अपने चारों ओर देखते हैं पृथ्वी पर नहीं उगते, ये भी सही है। 1 2 3 4 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, साइकिल और कारों में बॉल बेयरिंग का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि बॉल बेयरिंग का काम किसी भी मशीन में 2 पुर्जों में घर्षण को कम करता है। ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी, घर्षण को क्षेत्र कम होता है। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग देखते रहिए दिव्या इंस्टीट्यूट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।